Good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Shiv, Gautam, Shiv, Gautam, Ravi, Varun, Sumit, Nandini, Akriti, Parul, पवन, श्याम, गौरी, सुजीत, आलोक, दिव्या, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, वर्षा, शिखा, नेहा, सुमित, आलोक, आकृति, आलोक, श्याम, सुजीत, पवन, सौम्या। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। ठंड का मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हैं? खतरनाक कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, भयंकर ठंड पड़ रही है। हैं? क्यों भाई? हाँ जी, चिलचिलाती हुई, चिल्ड एकदम, माहौल एकदम ठंडा ही ठंडा है हर जगह। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और मुझे याद है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था इमेज, है ना। सबसे पहला हमने इमेज वाले क्वेश्चन किए थे। दूसरा जो हमने क्वेश्चन किए थे दैट वाज फ्रॉम पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, नहीं, तीसरा हमने पढ़ा था कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ठीक है, ये चार टॉपिक हम लोग कर चुके हैं जी। हाँ जी। हर जगह बहुत ठंड पड़ रही है भाई, बहुत ठंड। हम्म। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर। आज हम पहले एम्बेडेड ऑफ फिगर पढ़ेंगे, और एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन। तो ये दो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज, है ना, 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एम्बेडेड ऑफ फिगर पहले, एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद फिर हम पढ़ेंगे डॉट सिचुएशन। ठीक है भाई मेरे जी। तो एम्बेडेड ऑफ फिगर में एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, एम्बेडेड ऑफ फिगर में होता है छिपी हुई आकृतियों को ढूंढना। हमें ना छिपी हुई आकृति के बारे में पता लगाना है। किसके बारे में? छिपी हुई आकृति के बारे में पता लगाना है, छिपी हुई आकृति। और ये जो टॉपिक है ये बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ हमारी आंखों की टेस्टिंग होनी है। क्या होनी है? हमारी आंखों की टेस्टिंग होनी है कि हम जल्दी से छिपी हुई आकृति ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है जी हाँ। तो हमें फटाक से छिपी हुई आकृति के बारे में पता लगाना है एम्बेडेड ऑफ फिगर में। चलिए, तो एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है दोस्त, ये एक आकृति का छोटा सा टुकड़ा है। अब आप ये देखो, ये टुकड़ा किस ऑप्शन में हिडन है? ऑप्शन ए में छुपा हुआ है, ऑप्शन बी में छुपा हुआ है, ऑप्शन सी में छुपा हुआ है, या ऑप्शन डी में छुपा हुआ है। मतलब ये जो फिगर है ये किस ऑप्शन में आपको छिपी हुई दिखाई दे रही है ना, हिडन फिगर। तो ये क्वेश्चन भी बेटा इंडिविजुअल ऑप्शन से ही सॉल्व होना है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले आप ऑप्शन ए को चेक करो, फिर आप ऑप्शन बी को चेक करो, फिर आप ऑप्शन सी को चेक करो। ठीक है, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ किस ऑप्शन में ये आकृति हमारी छिपी हुई हमें दिखाई देने वाली है? सी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब हर टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट है जो हर ऑप्शन को बता रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन वाले भी है, बी ऑप्शन वाले भी है, सी ऑप्शन वाले भी हैं। आप रीजनिंग के महान टीचर हैं गुरुजी, आप भी रीजनिंग के महान स्टूडेंट हैं। आंसर दो पहले बेटा, समझ रहे हो? पहले आंसर।
हाँ जी, चलिए साहब, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यार परेशान हो गए हम दोनों इसको लेके, अभी इसको ठीक कर पाते हैं। सर अगर बोर्ड पे ध्यान से देखा जाए, है ना, अगर इन सारी फिगर्स को मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन ए तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ऑप्शन ए तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो ऑप्शन बचा बी और दूसरा ऑप्शन बचा सी, है ना। दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, बी और सी। डी ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर दो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन बेटा अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, बेहद ध्यान से इस फिगर को देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल बना हुआ है और ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो वो सीधी लाइन ये है। ये जो लाइन है वो कुछ एक्सिस पे झुकी हुई लाइन है हमारी, समझ रहे हो। बट यहाँ पर ना ये एकदम सीधी लाइन है, यहाँ पर ये एकदम सीधी लाइन है। ये लाइन बेटा ऐसे झुकी हुई नहीं है, जबकि हमें झुकी हुई लाइन चाहिए थोड़ी सी, समझ रहे हो। तो अगर मैं ऑप्शन सी को ध्यान से देखूं तो ऑप्शन सी में ये लाइन झुकी हुई है। देखो ये सीधी लाइन है, ये झुकी हुई लाइन है, और ये और झुकी हुई लाइन है, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, जो कि हमें लग रहा है। हमें आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हमें देना पड़ेगा। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। ये फिगर किसके अंदर हिडन है? ठीक है, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम बी को एलिमिनेट कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए थी। सर ऑप्शन ए तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, है ना। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये वाली लाइन ऑप्शन बी में नहीं है कहीं भी, ऐसे वाली। ठीक है, अब हमारे पास बच गए बी, सी और डी ऑप्शन बच गए। लेकिन हम डी ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखो, ये दो मंदिर की चोटी हैं। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। क्या ऑप्शन डी में ये दो मंदिर की चोटी बनी हुई है, मतलब दो ऊपर ट्रायंगल बने हुए हैं? ऑप्शन डी में नहीं सर। क्या ऑप्शन सी में ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं? बेटा रोटेशन अलाउ नहीं है, रोटेशन अलाउ नहीं है, नहीं है सर। क्या ऑप्शन बी में ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं? ध्यान से देखो सर, नहीं है। तो बस ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। बेटा ये देखो, ये चीज जो है, ये जो प्लस का साइन है, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ध्यान से देखो, क्या ऑप्शन ए में ये प्लस का साइन बना हुआ है इस तरीके से? सर नहीं, ऑप्शन ए में नहीं बना हुआ। ऑप्शन बी में बना हुआ है प्लस का साइन, ध्यान से देखो, क्या ऑप्शन बी में ये साइन बना हुआ है? नहीं बना हुआ। क्या ऑप्शन सी में? सर ऑप्शन सी में उल्टा बना हुआ है, ऑप्शन सी में उल्टा बना हुआ है। तो बस ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आपको चेक करना है, आपकी आंखों की टेस्टिंग है, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। ठीक है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को, जरा ऑप्शन ए को ध्यान से देखो। क्या ऑप्शन ए, अरे चलो भाई 10 सेकंड ले लो, वैसे भी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करा के। 10 सेकंड में। हाँ सर, ऑप्शन बी में तो कहीं, देखो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये ऑप्शन ए में है। सर ऑप्शन ए में तो कहीं भी नहीं है। ऑप्शन बी में है। सर ऑप्शन बी में तो कहीं भी नहीं है। ऑप्शन सी में है। सर ऑप्शन सी में तो नहीं है। ऑप्शन डी में है। जी हाँ सर, ऑप्शन डी में है। देखो ये रहा ऑप्शन डी में। हाँ जी, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, ये रहा, ये फिगर बनी हुई है यहाँ पे। ऑप्शन डी में ये फिगर यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, जी हाँ। आंखों को खोल कर देखो ध्यान से।
हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो बेटा। ये दो छोटे छोटे सक्सेसिव ट्राइंगल हैं। ये दो सक्सेसिव ट्राइंगल आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं सर? ये दो सक्सेसिव ट्राइंगल हमें ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट करो और ये बताओ ये दो छुपे हुए ट्राइंगल आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सर, ऑप्शन डी में ये दो छुपे हुए ट्राइंगल तो है ही नहीं। ऑप्शन डी में ये दो छुपे हुए ट्राइंगल तो है नहीं सर। ऑप्शन सी में भी ये दो छुपे हुए ट्राइंगल नहीं है। तो ये दो छुपे हुए ट्राइंगल कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, है ना सर? ऑप्शन ए में हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखूं तो ऑप्शन बी के अंदर भी बेटा ये हिडन है। देखो ऑप्शन बी के अंदर भी ये छुपे हुए हैं। ध्यान से देखो ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी को ध्यान से देखो। ऑप्शन बी के अंदर भी त्रिभुज है, ऑप्शन ए के अंदर भी त्रिभुज है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब होता है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। तो बेसिकली ऑप्शन ए के अंदर वो छुपा हुआ नहीं है। छुपा हुआ जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है। अगर हम ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो हिडन जो फिगर है ना, हिडन ट्राइंगल, वो ऑप्शन ए के अंदर नहीं है। हिडन ट्राइंगल है ऑप्शन, है ना, हिडन ट्राइंगल है ऑप्शन बी के अंदर। सर टप्पल हाईवे पर मिल सकते हो क्या? भाई साहब अभी आ रहे हैं हम, है ना, बिल्कुल ये समझ लो अलीगढ़ से मैंने आके कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और डायरेक्ट मतलब मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। मैं अपने घर से आया और आते ही दिल्ली पहुंचा और बस बैग रखते ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि इतनी ठंड थी आज, इतना टेम्परेचर लो था, इतना कोहरा था, जिसकी वजह से काफी लेट पहुंच पाए। ठीक है, तो टप्पल हाईवे पे आपसे मुलाकात करेंगे तो और लेट हो जाएंगे हम दिल्ली आने में। हाँ जी, वीकेंड पे हम घर जा रहे हैं। आपको पता ही है आजकल हम हर वीकेंड अपने घर चले जाते हैं, होम टाउन अलीगढ़। क्यों? क्योंकि अभी हमारा बच्चा वहां पर ही है जी। तो बिल्कुल, मतलब ये समझ लो मैंने अपना फ्लैट पहुंचकर बस पानी तक नहीं पिया है और आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि 2:24 पर मैंने एंट्री ली थी। क्या करें, कर्म ही पूजा है। हाँ, हमारी तो भैया कर्म ही पूजा है जी। चलिए, इस क्वेश्चन को डील करो। बताओ ये फिगर किसके अंदर छिपी हुई है? ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर या डी के अंदर? नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, बताओ ये फिगर किसके अंदर है? ए के अंदर, बी के अंदर, सी? बेटा डी के अंदर है नहीं, सी के अंदर। अरे ये सब हटा दो, ये तो देखते ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। देखते ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा ये बताओ डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है? सर डब्ल्यू सीधा बना हुआ है, सीधा डब्ल्यू यहाँ नहीं है, एलिमिनेट कर दो। सीधा डब्ल्यू यहाँ नहीं बना हुआ, एलिमिनेट कर दो। सीधा डब्ल्यू यहाँ नहीं बना हुआ, एलिमिनेट कर दो। ये टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ सब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? एक त्रिभुज बनाना है जो दो पार्ट में बटा हुआ है। सर एक त्रिभुज तो दो पार्ट में बटा हुआ है और वो भी वर्टिकल लाइन से, है ना? एक त्रिभुज जो दो पार्ट में बटा हुआ है वो भी वर्टिकल लाइन से। ऑप्शन ए में तमाम त्रिभुज है लेकिन कोई दो ऐसे त्रिभुज नहीं है लाइक दिस, है ना? एक बड़ा त्रिभुज जो दो वर्टिकल लाइन से बटा हुआ। ऑप्शन 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 बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में तो है लेकिन बेटा ये त्रिभुज थोड़ा सा रोटेट हो गया। ऑप्शन सी में है तो है लेकिन ये रोटेट हो गया, ये रोटेट हो गया ऑप्शन सी में, है ना? ऑप्शन सी में रोटेट हो गया। ऑप्शन डी में बिल्कुल सीधा सीधा है। ऑप्शन डी में बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है। ऑप्शन डी में बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है। बताओ ये क्यूब, ये ब्लॉक कहाँ पर है? ठीक है, ये क्यूब, ये ब्लॉक कहाँ पर है? अगर मैं इस क्यूब ब्लॉक को ध्यान से देखूं तो सर ये जो ब्लॉक है, ये जो क्यूब है, किस ऑप्शन के अंदर है? ध्यान से देखो, ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर। सर ये ऑप्शन सी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये ऑप्शन सी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जो टेम्परेचर है, अभी हम चेक करते हैं दिल्ली में कितना टेम्परेचर है। भाई साहब अभी तो 16 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा, बट सुबह 6 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर यहाँ पर। अभी तो शायद धूप निकल आई है तो 16 पहुंच गया, बट सुबह था 6 डिग्री। अलीगढ़ में भी बेटा सुबह कितना था? 7 डिग्री सेल्सियस था।
हाँ जी, ये दो सक्सेसिव ट्राइंगल है। क्रिसमस ट्री है ना, क्रिसमस ट्री। टप्पल इंटरचेंज पे चाय पियेंगे नहीं भैया, हम चाय नहीं पीते, हम सीधा घर निकल जाते हैं। चाय पीने में 10 मिनट निकल जाते हैं, इसलिए हम चाय पीना वहाँ पसंद नहीं करते। लेकिन जरूर कभी टप्पल मोड़ पे अगर रुकेंगे ट्रैफिक के चक्कर में तो बुलाएंगे आपको। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव ट्राइंगल है ऊपर नीचे। अब देखो दो सक्सेसिव ट्राइंगल ऊपर नीचे कहाँ है और बीच में से लाइन खींच रहे हैं। दो सक्सेसिव ट्राइंगल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कहाँ है? ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहे हैं। सर ऑप्शन ए में है तो है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। दो सक्सेसिव ट्राइंगल, यस। ऑप्शन बी में आराम से देख सकते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी आंखें टेस्ट की जा रही हैं कि आपकी आंखें सही हैं या नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो आपको छिपी हुई आकृति को आइडेंटिफाई करना, ये फिगर किसके अंदर छिपी हुई है। और रोटेशन अलाउ होती नहीं है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें रोटेशन नहीं करनी है। तो बिना रोटेशन के आइडेंटिफाई करके देखो, ये एक कॉन शेप होनी चाहिए, लेकिन कॉन शेप की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो कोन टुवर्ड्स, ये कोन ही नहीं है, ये थोड़ा सा सर्कल टाइप में रोटेट कर दिया बेटा, ये रहा कोन, और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। और बाकी हमें पूरी पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। 100% ऑप्शन सी आंसर होगा, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना। चलिए, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से, तो ये बहुत इजी, जल्दी से बेटा, जिसकी आंखें सबसे तेज हैं वो सबसे जल्दी आइडेंटिफाई करेगा, जिसकी आंखें सबसे तेज है। ये जो आकृति है ये किसके अंदर छिपी हुई है? यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आपको चेक करना है। पहले आप ऑप्शन ए में देखो कि ऑप्शन ए पे तो नहीं छिपी हुई, फिर ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में तो छिपी हुई नहीं है, ऑप्शन सी में चेक करो, ऑप्शन डी में चेक करो। समझ रहे हो, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है आपको। तो यहाँ तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है ये जो फिगर है वो ऑप्शन सी के अंदर है। चलिए, अब बताओ ये फिगर किसके अंदर है? और रोटेशन अलाउ है नहीं यहाँ पे, है ना, रोटेशन अलाउ नहीं है। बताओ ये फिगर किसके अंदर छिपी हुई है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कट लगाया हुआ है एंगल। हाँ जी, तो भाई साहब यहाँ पर ये हमने एंगल वाला कट लगाया हुआ है। एंगल वाला कट देखो ऑप्शन ए में तो है नहीं, ऑप्शन डी में तो है नहीं। अब बताओ कहाँ परेशानी है आपको? एक बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हुई, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको टाइम दे दिया, वो अपनी परेशानी दूर कर ले। अब बेटा एंगल, बेटा ऑप्शन सी में है एंगल? नहीं सर, ऑप्शन सी में भी नहीं है। ये जो एंगल है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में बना हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्यों इतना परेशान हो जाते हो, हैं? पेशेंस रखा करो थोड़ा। अब बताओ ये आकृति किसके अंदर छिपी हुई है? ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर या डी के अंदर? जल्दी से बताओ, ये किसके अंदर हिडन है? ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर या डी के अंदर? ठीक है, आज आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं भाई साहब। सुबह से मुंह नहीं धोआ हमने जब से घर से चले हैं, और जैसे कपड़ों में चले बस वैसे ही आ गए आपके सामने, और आप कह रहे हो स्मार्ट लग रहे हो। समझ गए बेटा, मजाक उड़ा लो हमारा। हाँ जी। अब जरा हम बोर्ड पे ध्यान दें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो ये पिक्चर कहाँ छिपी हुई है? अपनी आंखों को खोलो बेटा, है। अगर इन दोनों आंखों से काम नहीं चल रहा तो अपनी तीसरी आंख को खोल दो। ठीक है, तो शायद तब आपको दिखाई दे। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये जो है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में ये फिगर बन निकाली जा सकती है? ऑप्शन डी से बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए से निकाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब अगर हम मैं ऑप्शन सी को ध्यान से देखूं तो कुछ इस टाइप की फिगर है ऑप्शन सी के अंदर? हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं। तो बट जो बचा वो आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बताओ ये किसके अंदर छिपी हुई है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हम्म, हाँ जी सर, ये जो फिगर है
सर हमें ऑप्शन ए को देखते ही हमें लगा ऑप्शन ए में है, लेकिन बेटा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में ना ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि यहाँ पर ये सर्कल फॉर्म में है, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। देखो रोटेशन अलाउ नहीं है, तो ऑप्शन बी में तो कहीं भी नहीं है। ऑप्शन सी में एज इट इज ये बना हुआ पार्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ ये फिगर कहाँ हिडन है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शंस को देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, क्यों भाई? हाँ, तो भाई साहब हमने देखा ऑप्शन ए, और थोड़ा सा हम भावनाओं में बह गए ऑप्शन ए को देखते ही। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ऑप्शन बी तो एलिमिनेट कर दो, सी भी एलिमिनेट कर दो, हमारे पास दो ऑप्शन बचे ए और डी। अगर मैं इस वाली शेप को ध्यान से देखूं, तो बेटा ये ऊपर जा रहा है, जबकि ऑप्शन ए में ये नीचे जा रहा है बस। तो एकदम थोड़ा सा फीलिंग्स को कंट्रोल रखना है, ऑप्शन ए को देखते ही टिक नहीं करना। यहाँ पर ऊपर जो शेप जा रही है वो ऑप्शन डी में है, ठीक है दोनों लगभग एक जैसी फिगर, बट ऑप्शन ए में ये नीचे चला गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये बहुत इजी, ये उससे भी ज्यादा इजी है जी मेरे दोस्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। इस फिगर के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो हिडन है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ जी, कौन सी ऐसी फिगर है जो दी गई पिक्चर के अंदर छुपी हुई है, जो दी गई पिक्चर के अंदर छुपी हुई है? इनमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है? ए, बी, सी और डी। लक्ष्मण, अंकुश, शिव, अंकिता, शिवानी, पिंटू, विकास, सचिन, जितेंद्र, राहुल, गौरी, नितेश, पवन, श्याम, लोकेश, गौरव, मुद्रिका, हरिओम, निधि, अजरुद्दीन। हम्म तो भाई साहब, सर प्रॉपर स्क्वायर तो इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर ये वाली शेप हिडन है बेटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बेटा एम्बेडेड ऑफ फिगर में। 20 क्वेश्चन कर लिए बहुत है। पेपर वाटर एंड मिरर इमेज पढ़ लिया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ लिया, ठीक है, एम्बेडेड ऑफ फिगर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर पढ़ लिया, ग्रुपिंग ऑफ फिगर पढ़ लिया। अब अच्छा हम एक काम करते हैं, डॉट सिचुएशन की जगह ना फिगर फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। हम डॉट सिचुएशन को करेंगे कल। 20 क्वेश्चन फिगर फॉर्मेशन के कर लेते हैं। किसके? फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन फिगर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, हमें 5-6 टुकड़े दिए होंगे, उनको जोड़कर एक बड़ी फिगर बनानी है। 5-6 टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी फिगर हमें बनानी है फिगर फॉर्मेशन के अंदर। 5-6 टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी फिगर बनानी है, जैसे कि ये। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली क्या है? ऑप्शन डिपेंडेंट। इन 5 टुकड़ों को जोड़कर इनमें से कौन सी पिक्चर बनकर तैयार होगी? ए, बी, सी और डी। आपको क्या करना है? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। जैसे कि अगर मैं ध्यान दूं पहले फिगर में, तो बेटा ये रेक्टेंगल है। अब आप ये देखो, ये रेक्टेंगल किस ऑप्शन के अंदर है? सर ऑप्शन सी में तो 2 ही टुकड़े हैं, जबकि टुकड़े होने चाहिए टोटल 5। टुकड़े टोटल 5 होने चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े हैं। 6 टुकड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े हैं। भाई साहब 5 टुकड़े होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमने क्या किया? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक किया। यहाँ पे 5 टुकड़े हैं, तो हमें वो ऑप्शन छांटना था जिसमें 5 टुकड़े हों। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, जिसमें कितने टुकड़े थे? जिसमें 5 टुकड़े थे, है ना? 5 टुकड़े थे। बाकी किसी भी ऑप्शन में 5 टुकड़े नहीं थे। लेकिन हर बार आप इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, हर बार नहीं कर पाओगे आप आसानी से, क्योंकि इसमें 3 टुकड़े हैं। अब आप हर ऑप्शन में 3 टुकड़े देखोगे। अब आप हर ऑप्शन में कितने पार्ट देखोगे? 3 पार्ट्स देखोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। आप देखो कि ये जो तीसरा वाला पार्ट है, ये किस ऑप्शन में है? तीसरा वाला पार्ट। सर तीसरा वाला पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है।
ये ऐसे दे दी एंगल की फॉर्म में, जबकि एंगल की फॉर्म में नहीं आएगा, ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है बेटा, त्रिभुज। तो एंगल की फॉर्म में लाइन नहीं आएगी, जैसे ये रहा त्रिभुज और ये रहा त्रिभुज। तो बी सी डी में ये तीनों पार्ट अवेलेबल हैं। अब आप इस पहले वाले पार्ट को देखो, पहला वाला पार्ट किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। सर ऑप्शन डी तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि परफेक्ट शेप नहीं है यहाँ पे, है ना, परफेक्ट शेप नहीं है। और सर ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये इससे टच हो रहा है, क्योंकि ये इससे टच हो रहा है। ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये टच हो रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर दो, सही कह रहे हो। ऑप्शन, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन ऑप्शन सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कुछ गड़बड़ ये हुई है, डी और ए, कहीं ऐसा तो नहीं ए फिगर हमसे मिसप्रिंट हो गई हो? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले फिगर को। हाँ जी, सही है। तो गलती हमसे हो रही थी जी। यहाँ पर जो चौथी फिगर है वही सही है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर चौथा ही है। ये परफेक्ट शेप हमें दे रखी है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों टुकड़ों को मिलाकर बना है? कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों टुकड़ों को मिलाकर बना है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सर अगर मैं ध्यान से देखूं ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अगर पहला पार्ट है, तो ये पहला पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन सी में है। ये रहा ऑप्शन सी में, है ना। तो ऑप्शन सी में अब आपको सारे पार्ट दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हो, 3 और 3 6 टुकड़े हैं, 6 टुकड़े। और एक एक करके आप छांटो, एक एक करके कौन सा टुकड़ा किस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। हाँ जी, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं जी। हर इंडिविजुअल, ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उसमें दो बार ये है, जबकि ऐसे दो पार्ट नहीं है ऐसा। बच के बच के बच के, यस, सही कहा आपने, दो ही बार ऐसे पार्ट है, यानी कि ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये दो जो पार्ट है वो ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। हाँ जी। इसके बाद ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो, ये छोटा सा पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है, ये छोटा सा पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है ना। हाँ जी। और इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग। ऑप्शन ए और सी में नंबरिंग करें। पहला पार्ट बेटा ये रहा, ये यहाँ पे पहला पार्ट है, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम इसको मान सकते हैं, ये रहा पहला पार्ट। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है वो ये रहा, ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है वो ये रहा, ये थर्ड पार्ट। और इसमें जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। नहीं, ये थर्ड पार्ट नहीं है, थर्ड पार्ट ये है, इसमें थर्ड पार्ट नहीं है बेटा, इसमें फोर्थ है। ये रहा फोर्थ पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट, है ना। ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है, और ये फिफ्थ है। इसके अलावा, हाँ जी, ये सिक्स है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, ये 5 टुकड़े हैं,
इन 5 टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी पिक्चर बनेगी? सर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर नहीं है कहीं भी। ऑप्शन ए में समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर ऑप्शन ए को 5 टुकड़ों में ब्रेक करोगे तो कोई भी टुकड़ा समकोण त्रिभुज का नहीं है। ऑप्शन सी में है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी में है समकोण त्रिभुज, लेकिन बहुत बड़ी शेप है, बहुत बड़ी शेप है समकोण त्रिभुज की, छोटा समकोण त्रिभुज आना चाहिए। ऑप्शन बी में है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी में है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के पीछे वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, ये दूसरा, और वो दूसरा हिस्सा यहाँ लगा हुआ है, जबकि दूसरा वाला जो पार्ट है वो ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। जो दूसरा वाला पार्ट है वो ऑप्शन सी में भी नहीं है। हाँ जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला, तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद दूसरा, दूसरा चलो हम इसको मान लेते हैं, है ना, और चौथा, यार सारे पार्ट तो हो गए, दूसरा, हाँ जी, ये तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, तो अब बी और सी में से कैसे हम करें? हाँ जी, ओके। सर यहाँ पर ये जो स्टार है ना, तीसरा वाला पार्ट, उसमें राइट एंगल दे दिया, जबकि तीसरे वाले पार्ट में कहीं भी राइट एंगल नहीं है, कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं है, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, 90 डिग्री का कोण। तो ये जो बी है ना, ये गलत है, 90 डिग्री का कोण कहीं नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, वो तो 90 डिग्री का कोण बना दिया, वो गड़बड़ कर दी, 90 डिग्री का कोण कहीं नहीं बनेगा। चलिए अब जरा इन ऑप्शंस पे ध्यान दें हम, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो भाई साहब पहले ये दो ट्राइंगल को ढूंढ लो, पहले दो ट्राइंगल ये हैं, पहले दो ट्राइंगल ये हैं, ऑप्शन डी और सी को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी और सी में ये दो ट्राइंगल हमें दिखाई नहीं दे रहे, ऑप्शन डी और सी में नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है साहब। हाँ जी, इसके बाद इस वाली पिक्चर को देखो, ये जो तीसरा वाला पार्ट है वो ऑप्शन ए में मिसिंग है, ऑप्शन बी में है तीसरा वाला पार्ट, ऑप्शन बी में है तीसरा वाला पार्ट, ठीक है जी। हाँ जी, ये तो इंडिविजुअल ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, ये गारंटी है। यहाँ पर परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे परफेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन, कहीं भी राउंड फिगर नहीं है। तो जब राउंड फिगर नहीं है, तो जब राउंड फिगर नहीं है तो तीन ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। भाई राउंड फिगर तो कहीं है ही नहीं, जब राउंड फिगर नहीं है तो तीन ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। समझ रहे हो? अब बताओ, अगर मैं इन चारों फिगर को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ऑप्शन सी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑप्शन सी तो फर्जी है। ऑप्शन डी में अगर मैं चारों पार्ट ब्रेक कर दूं तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? सर बिल्कुल सेम नहीं है। क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। अगर ब्रेक कर दे तो देखते ही आप कह सकते हो ऑप्शन ए। हाँ जी, अब जरा इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको कैसे डील करेंगे हम। यहाँ पे ये चार छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन चार छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कौन सा टुकड़ा, कौन सी बड़ी फिगर हमारी बनेगी? ए बी सी डी ई। सर ये समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज, सर समकोण त्रिभुज ऑप्शन बी में नहीं दे रखा कहीं भी। सर समकोण त्रिभुज ऑप्शन सी में दे रखा है, समकोण त्रिभुज ऑप्शन डी में दे रखा है, और समकोण त्रिभुज कहीं भी ऑप्शन ए में नहीं है। बेटा ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता क्योंकि ये राउंड शेप है, राउंड शेप, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज दो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी और डी, है ना। सी और डी के पीछे ये वाली फिगर लगी हुई है, ये वाली फिगर, ये पहली फिगर है और वो दूसरी फिगर है, ठीक है भाई मेरे। हाँ जी, पहली दो फिगर हमारी मैच कर गई है, अब हमें तीसरी चौथी देखनी है। सर तीसरी जो चौथी है,
तीसरी चौथी यहाँ पे कुछ इक्वल पार्ट से दिए हुए हैं, जबकि ये इक्वल पार्ट से नहीं है, हाँ अनइक्वल पार्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझिए बाबू? हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर जो पहली फिगर है, ये पहली फिगर ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है। ऑप्शन ए और बी में तो है, अब आप बताओ क्या ये पहली फिगर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हमें दिखाई दे रही है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हमें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना साहब? हाँ जी। सर ये जो दूसरी फिगर है, ये दूसरी फिगर यहाँ पर है, क्या दूसरी फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है? सर नहीं दिखाई दे रही। क्या दूसरी फिगर ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट करो स्मॉल फिगर्स को पकड़ के, जो छोटी छोटी आकृतियां हैं उनको पकड़ लो, उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, दो राइट एंगल ट्राइंगल किस ऑप्शन में है? जो कि बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। लेकिन यहाँ फंस गए, यहाँ दो समकोण त्रिभुज है ही नहीं, यहाँ नहीं है भाई साहब दो समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज तो ए बी और डी ऑप्शन में, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है साहब। अब ये तीसरी जो फिगर है, वो तीसरी फिगर यहाँ दे रखी है, तीसरी फिगर यहाँ भी दे रखी है, पर तीसरी फिगर ऑप्शन डी में भी नहीं है, तीसरी फिगर ऑप्शन डी में भी नहीं है। अच्छा, जो चौथी फिगर है वो यहाँ भी दे रखी है और यहाँ भी दे रखी है चौथी फिगर। हाँ जी, अब आ जाओ पांचवी फिगर पे। सर जो पांचवी फिगर है ना, पांचवी फिगर वो या तो ऑप्शन बी में है या ऑप्शन ए में है सर ऑप्शन ए में नहीं हो सकती पांचवी फिगर, क्योंकि इसके बीच की ना विड्थ कम है, तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पे संदेह है। बट ऑप्शन बी में परफेक्ट है, बट ऑप्शन बी में परफेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आप चेक कीजिए। पहले तो आपको चाहिए बेटा आधा चांद। आधा चांद, आधा चांद आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन बी में तो नहीं मिलेगा चांद हाफ, हाफ चांद ऑप्शन बी में तो नहीं है बेटा। और लगभग लगभग अगर मैं देखूं तो हाफ नहीं है, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर, बाकी तो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। सर ये वाला हिस्सा है कहीं, ये वाला हिस्सा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहीं है? सर ऐसा पार्ट तो नहीं है, ऑप्शन डी जैसा पार्ट तो नहीं है, ऑप्शन डी जैसा पार्ट। अच्छा, ओके, ये वाला पार्ट है कहीं, ये वाला पार्ट? सर ये वाला पार्ट भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए ही बचा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ऑप्शन ए ही बचा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हाँ जी। सर ये दो छोटे छोटे पार्ट तो है ही नहीं हमारे पास, दो छोटे छोटे पार्ट तो है ही नहीं हमारे पास। एक छोटा सा त्रिभुज है, वो छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे एब्सेंट है, वो छोटा सा त्रिभुज ऑप्शन डी में एब्सेंट है। समझ रहे हो? हाँ जी। सर ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है ही नहीं, दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है ही नहीं, तो वो दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? जी हाँ। ये डॉट, ये एक्स्ट्रा डॉट हमें दे रखी है, ऑप्शन ए को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन ए को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है जी, हाँ जी। बाकी बेटा चार टुकड़े हैं, चार टुकड़े। सर ये वाला जो, हाँ चार टुकड़े हैं, तो एक दो तीन चार, ये वाला जो पार्ट है ये वाला एक्स्ट्रा है, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन डी में राइट एंगल, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ही लाइन हमने यहाँ खींच दी है, इस लाइन की हमें जरूरत नहीं थी, इस लाइन की हमें कोई भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब तो बहुत सारे पार्ट हैं, अब तो बहुत सारे पार्ट हैं।
हर इंडिविजुअल पार्ट को हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ जी सर, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अगर मैं इंडिविजुअल्स ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर इसको तो ऐसे ही जोड़ दो। अगर मैं ऐसे ही इसको कनेक्ट कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरी कौन सी शेप बन के आएगी तैयार? अगर इन सारे फिगर्स को मैं ऐसे कंबाइन कर दूं, ऐसे जोड़ दूं, तो पहली फिगर मेरी बन के आ जाएगी। अब बताओ। हाँ ये त्रिभुज के अंदर सर्किल है, त्रिभुज के अंदर सर्किल नहीं है, त्रिभुज से बाहर हो गया सर्किल। त्रिभुज के अंदर सर्किल है, ये त्रिभुज के अंदर सर्किल नहीं है, त्रिभुज से बाहर हो गया सर्किल। ठीक है साहब, त्रिभुज के अंदर सर्कल है, पहला वाला पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा के, तीसरा वाला पार्ट ये रहा, चौथा वाला ये रहा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो बहुत छोटा सा है, यहाँ 3 हिस्से हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, है ना, जबकि 2 ही हैं। तो ऑप्शन ओके। सर यहाँ ये वाला पहला हिस्सा तो एब्सेंट है। सर ये जो पहला वाला पार्ट है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 को। सर ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। ओके, लेकिन बाकी के पार्ट कैसे लाओगे ऑप्शन ए? हाँ जी, ओके 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 ओके। ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। ऑप्शन ए थोड़ा सा था। हाँ जी, बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ये अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखूं बेटा, ये वाला जो ट्राइंगल है वो ऑप्शन बी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सर ऑप्शन सी में ये वाला ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन डी में ये वाला मैच नहीं कर रहा ऑप्शन सी में। हाँ जी, तो ऑप्शन ए में है। तो हमने नॉन वर्बल के 40 क्वेश्चन कर लिए। बस आज की सेवा यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा हम पानी वानी पी लें, ठीक है? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।